प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि वाक्य के अंत में स्वर की ध्वनि आए, जैसे आ, ए, ई, और उसके बाद है लग जाए, जैसे आ है, ए है, ई है, या है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्ट्रक्चर: पहले सब्जेक्ट लगाएं, फिर हैजैव लगाएं, इसी नेम के साथ हैज लगाओ, सिंगुलर नाउन हो, और आई वी यू दे में हैव लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। ये तो रही हिंदी पहचान। अब बात है हाउ टू जज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन ए गिवन सेंटेंस इंग्लिश। आपको अंग्रेजी का वाक्य दे रखा है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? इसे कोई वर्ब फॉर्म कहते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? शब्द पहचाने बेटा। ऑलरेडी हो, वाक्यांश में जस्ट हो, जस्ट नाउ हो, रिसेंटली हो, यट हो, सो फार हो, अप टू नाउ हो, इन दिस डे, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन दिस ईयर हो। तो आप समझ जाइए ये काम हो चुका है। अतीत में और प्रेजेंट में चर्चा हो रही है, इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे he has already taken his meal, वो पहले ही भोजन कर चुका है। देखो चुका है, आया आया कि नहीं है, ऑलरेडी से पहचान लो। he has just gone to market, वो अभी बाजार गई है। ई है, देखो सर में लग गया, ये तो हिंदी पहचानो, और है थर्ड फॉर्म आ गया। यू हैव नॉट रिटर्न माई मनी यट, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। ए हैं, हो गया पिछले। आप इससे पहचान लो यट से। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई कोर्स अप टू नाउ, मैं अभी तक अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाया हूँ, आया हूँ। ठीक है, तो आप सर में है लग गया। इधर देख लो, अप टू नाउ आ गया। अब हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। द प्राइम मिनिस्टर है रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अमेरिका विजिट, प्रधानमंत्री फिलहाल अमेरिका यात्रा से लौट आए हैं। वो ए हैं, फिर हिंदी पहचान गए, रिसेंटली पहचान लो। तो जब वाक्य में ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, रिसेंटली आ जाए, यट आ जाए, सोफार आ जाए, अप टू ना आ जाए, इन दिस के बाद कोई समय सूचक शब्द आए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब आप ट्रांसलेट करें और वाक्य के अंत में आपको स्वर में है, आ है, ए है, ई है, या है मिले, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे अंतर करोगे? ये बहुत कॉमन है, मोस्टली गलती करते हैं, टेंस से सब ज्यादा यूज यही आते हैं। इफ देर इज साउंड ऑफ वावल इन द एंड ऑफ सेंटेंस, यदि वाक्य अंत में केवल स्वर की ध्वनि आए, जैसे आ, ए, ई, या, तो समझ लो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इट इज, यदि वाक्य अंत में वावल आ, ए, ई, या में है लग जाए, जैसे आ है, ए है, ई है, या है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यदि केवल वाक्य अंत में स्वर की ध्वनि आ रही है, आ, ए, ई, या, तो पास्ट इंडेफिनिट। और वाक्य अंत में आ में है लग जाए, ई में है लग जाए, ए में है लग जाए, या में है लग जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए, उसने अंग्रेजी सीखी, देखो ई, हो गया सर, ही लर्न इंग्लिश। उसने अंग्रेजी सीख ली है, ही है। अब सर में लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ही लगाओ, है लर्न इंग्लिश। उसने अपनी पुरानी कार बेच दी, देखो ई की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट। ये सोल्ड हिज कार, उसने अपनी पुरानी कार बेच दी है, ई है प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज सोल्ड हिज ओल्ड कार। आई टूक ए कप ऑफ टी, मैंने एक कप चाय पी या ली, ई की ध्वनि आ गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, आई सेकंड फॉर्म टूक ए कप टी। और मेरे को मैंने एक कप चाय पी ली है, तो आई हैव टेकन ए कप ऑफ टी। इनकरेक्ट को करेक्ट करो, अशुद्ध को शुद्ध करो। यू कांट मीट हर एज शी हैड जस्ट गॉन आउट, तुम उससे मिल नहीं सकते, वो अभी अभी बाजार गई है। देखो जस्ट आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट सूचक है, तो सही वाक्य हो जाएगा, यू कांट मीट हर एज शी हैज जस्ट गॉन टू मार्केट। आई हैड जस्ट अराइव्ड, जस्ट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गलत हो गया, इसको हैव करो।
पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट नाउ, आई हैव जस्ट अराइव्ड, ही डिड नॉट सी हर सो फार, उसने उसे अब तक नहीं देखा है, सो फार बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप करो हैव नॉट सीन, ही हैज नॉट सीन हर सो फार, ही हैज पास एग्जाम लास्ट ईयर, लास्ट कह रहा है पास इंडेफिनिट को, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, आंसर है ही पास एग्जाम लास्ट ईयर, आई नो हिम फॉर मैनी ईयर, मैं उसे कई सालों से जान चुका हूँ, तो उसको आई हैव नॉन करो कर देते प्रेजेंट, आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर, ही रियली डज हिज वर्क, नो, ऑलरेडी कहते प्रेजेंट, ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क, मिलाओ लोगो, ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क, यू डिड नॉट रिटर्न माई बुक यट, यट मैंने अभी तक, तुमने मेरी किताब अभी तक नहीं लौटाई है, देखो ई और आ गया प्रेजेंट ब्रेड, यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक यट, ट्रेन लेफ्ट स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, चली गई, ई साउंड आ रही है, केवल वावल साउंड है, 5 मिनट, सब्जेक्ट सेकंड लेफ्ट स्टेशन हो गया 5 मिनट, ट्रेन से जा चुकी है, चली गई है, ई और है, वावल में है लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, जब थर्ड वन लगाओ, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, अब बेटा ध्यान रखना, केवल यदि वाक्य में आ ए ई या आ रहा है तो 5 जब लिखना है, आ में है लगाओ, आ है, ए है, ई है, या है तो प्रेजेंट परफेक्ट, वो गुस्सा हो गई, शी गॉट एंग्री को हो गई, ई आया ना, तो 5 मिनट, सब्जेक्ट सी, सेकंड फॉर्म गॉट एंग्री, वो नाराज हो गई है, वो क्रोधित हो गई है, वो ई है, शी हैज गॉट एंग्री, आई लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव से सीखा, देखो बेटा सीखा आगे साउंड है, वो केवल वाव साउंड है, 5 मिनट, मैंने आई सीखा लर्न, इसे इट से फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैंने ये अनुभव से सीखा है, देखो आ में है लग गया, आई हैव लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, भगवान ने हमें बचाया, देखो आ की साउंड आ गई, वावल साउंड है केवल 5 इंडेफिनिट, सब्जेक्ट गॉड, वर्ब हो गई सेड और हमें अस, ईश्वर ने हमें बचा लिया है, देखो बचाया है, बचा लिया है, आ है, ए है, ई है, प्रेजेंट है, तो सब्जेक्ट गॉड हैज सेव्ड अस, इनकरेक्ट को करेक्ट करिए, द चिल्ड्रन हैज स्लेप्ट रॉन्ग, चिल्ड्रन प्रोनाउन है, हैव आएगा, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, आई हैव लर्न माई लेसन रॉन्ग, आई के साथ हैव आता है, तो करेक्ट आंसर है आई हैव लर्न माई लेसन, हैव ही गॉन टू दिल्ली रॉन्ग, ही के साथ है जाएगा, हैज ही गॉन टू दिल्ली, अमित डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर यट, यट मैंने अभी तक, अमित जयपुर से नहीं लौटा है, वापस नहीं आया है, आ है प्रेजेंट परफेक्ट, और वैसे जट से पहचान लो अंग्रेजी में, तो अमित हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर यट, द प्राइम मिनिस्टर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका लास्ट विजिट रिसेंटली, रिसेंटली ये कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ हैज करो, द प्राइम मिनिस्टर हैज रिटर्न फ्रॉम अमेरिका रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप बाकी के अंत में देखो इन्हीं पहचानो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और आप इसमें था लगाओ, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइप ये लगाओ तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, शेरा होगा, शेरी होगी, शेरे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम पीरियड लगाओ तो फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन हो जाएगा, सिर्फ है का अंतर है, देखो आप सेक्टर को सर्वे लगाना, आप लगाओ, आई वी यूज और प्लूरल में हैव भी लगाओ, फर्स्ट में एनजी लगाओ, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर लगाओ, फिर टाइम लगा दो, वह सुबह से नावल पढ़ रहा है, देखो राय आ गया, सुबह समय आ गया, तो ही हैज बीन, देखो ही हैज बीन, रीड में जाओ, रीडिंग क्या पढ़ रहा है, नावल, कब से पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है, देखो रही है भी आ गया,
और से सुबह भी आ गया, हो गया पढ़े थे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 40 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, देखो रहा हूँ, और 40 साल आ गया, समय अवधि आ गया। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 40 ईयर्स। वह 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, देखो रही है, और 1 घंटा समय अवधि आ गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट नियर। तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, देखो रहा है हो गया, और 2 महीने समझ आ गया, हो गया परफेक्ट नियर। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। मेरे पिताजी 10 साल से जयपुर में रह रहे हैं। तो माई फादर हैज बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स। इनकरेक्ट को करेक्ट करिए। आई हैज बीन रीडिंग ए नाउ फॉर 2 आवर्स, रॉन्ग हो गया, क्योंकि आई साथ हैव आएगा। आई हैव बीन रीडिंग इन ऑल फॉर 2 आवर्स। दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर। नो, अब इसमें समय आ गया है, तो जी राय रही है, समय आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। दे हैव बीन बिल्डिंग ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर, वो 1 साल से पुल बना रहे हैं। रहे हो गया और 1 साल हो गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यदि पुल बना रहे होता तो इसमें समय ना होता, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑल द डे, दिन भर से बच्चे खेल रहे हैं, इनको समय आ गया। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग ऑल द डे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे चर्चा कर रहे हैं। अब रहे तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान, लेकिन 2 घंटे समय साथ में है, इसलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट नियर। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट फॉर 2 आवर्स। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है, देखो इसमें रही है भी है, और इसमें टाइम पीरियड भी है, इसलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट नियर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। Past indefinite is identified by last day, last week, last month, last year. समय संबंधी सबसे पहले लास्ट पर आ जाए तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट है। हिंदी में तो अभी बात कर ही लिए। यदि वाक्य के अंत में केवल स्वर की ध्वनि आए, आ, ए, ई, या, तो पास्ट इंडेफिनिट है। इंग्लिश में वाक्य कैसे पहचानेंगे? यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस दे रखा है, उसमें लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, यस्टरडे, अगो, इट इज टाइम आए, तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देना। ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, देखो यस्टरडे है ना, तो वो कल जयपुर गया, को गया में आ की साउंड आएगी नहीं, स्वर की, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पिछली रात भयंकर सपना देखा, देखो स्वर की ध्वनि आ गई आ, और पहचानो लास्ट से, तो हो गया आई सॉ ए हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। इट इज टाइम, समय, एडवाइस दे रहा है, वो सोने चली जाए, लेकिन एडवाइस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, शी वेंट टू बेड। इट इज टाइम यू लर्न ग्रामर, यही समय है तुम ग्रामर सीख लो। लेकिन याद रखना बेटा, जब भी इट इज टाइम आए तो वर्ग की सेकंड लगा देना। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, कल एक दुर्घटना घट गई, यस्टरडे के कारण एक कट्टुक हो गया। एक केव लेट लास्ट नाइट, वो पिछली रात देर से आया, देखो लास्ट नाइट का पास्ट है, वो आया, आया साउंड आएगी ना आएगी। इनकरेक्ट को करेक्ट करो। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लास सम स्टूडेंट वर मेकिंग नाइट। अब देखो इसमें एक भाग में पास करने से, जब सेंटेंस के दो पार्टों, एक हिस्से में पास्ट टेंस है, दूसरे में बेटा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, गांठ मान लो। जब प्रिंसिपल कक्षा में आए, कुछ विद्यार्थी बहुत शोर मचा रहे थे, तो एंटर्ड कर दो, देखो मिलाओ। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास सम स्टूडेंट वर मेकिंग लाउड नॉइज। जब प्रिंसिपल कक्षा में आए, कुछ लड़के बहुत शोर मचा रहे थे। शी वॉज वॉचिंग फिल्म हस्बैंड एंटर, वो फिल्म देख रही थी जब उसके पति आए। देखो बेटा ये पास्ट टेंस करते थे ना, इसके बाद पास्ट के बाद पास्ट क्या आएगा, एंटर्ड करो, इसकी सेकंड में कर दो। शी वॉज वॉचिंग फिल्म
हर हस्बैंड एंटर्ड, वो फिल्म देख रही थी, पति आगे। शी सॉ मी बाई चांस, उसने मुझे संयोग से देखा और अपनी कार रोक दी। तो कोई पास्ट है तो पास्ट इज फॉलोड बाई पास्ट, यह स्टॉप्ड आएगा। शी सॉ मी बाई चांस एंड स्टॉप्ड हिज कार। ही शी वूंड हर फिंगर व्हेन शी वाज कटिंग वेजिटेबल। तो वुंड की ये फर्स्ट फॉर्म है, वुंडेड करो। जब वो सब्जियां काट रही थी, उसने अपनी अंगूठी जो है घायल कर ली, तो सेकंड फॉर्म कराओ। देखो वैन के बाद पास कर से है, कांट मान लो बेटा। वैन हो, वाइल हो, एज हो, एक पार्ट में पास टेंस है तो दूसरे में पास्ट नहीं रहेगा, और पास्ट इंडेफिनिट पहले रखा हो तो पास्ट टेंस कर दो। वैन वाइल एज के बाद एक पार्ट में वाज आएगा, यानी और साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी, पास करनी है तो दूसरे में पास टेंस रहेगा। आप इसे पकड़ लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों जब जबकि जैसे तीनों भूतकाल की पांच इवेंट को बताते हैं, भूतकाल में हुए काम को बताते हैं। एक पार्ट में सेंटेंस के में रहा था, रहे थे, रही थी हिंदी में आएगा। आपको वाज और एनजी फॉर्म भरनी है, दूसरे में सेकंड फॉर्म भरनी है। यदि पहले सेकंड फॉर्म दे तो वाज और एनजी भर दो, पहले वाज और एनजी दे दूसरे में सेकंड भर दो। When she were watching a film, light went out. जब हम फिल्म देख रहे थे, लाइट चली गई। देखो बेटा, वी वैन के बाद देखो, फिल्म देख रहे थे, वर आया कि नहीं आया, आईएनजी आ गई ना, तो दूसरे में सेकंड में हो गया। जब हम फिल्म देख रहे थे, लाइट चली गई, देख रहे थे हो गया पास करनी है, और चली गई पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, देखो तो यहाँ रहा था, हो गया पास करनी है। आई सॉ हॉरिबल एक्सीडेंट, मैंने भयंकर दुर्घटना देखी। देखो देखी ईस्ट वर्ड आया, हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये देखो पास्ट कंटिन्यूस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट हो गया। while he was chasing a bus, जब वो बस का पीछा कर रहा था, he fell on the ground, got injured, वो जमीन पे गिर गया, घायल हो गया। देखो ये देखो पहले पार्ट में पास्ट टेंस आया, आप सेकंड, तो ये भी सेकंड फॉर्म कर दो, ये भी सेकंड कर दो, पास्ट इंडेफिनिट ना दो। As she was jumping over a wall, जो दीवार फांद रही थी, वह घायल हो गई। देखो बेटा, फांद रही थी, पास कंटिन्यूअस, was jumping, घायल हो गई, गेट का गोट, wounded। While my mother was preparing meal, जब मेरी माँ खाना तैयार कर रही थी, some guests arrived, कुछ मेहमान आ गए। देखो तैयार कर रही थी आया कि नहीं आया, हो गया पास कंटिन्यूअस। देखो आए, सेकंड फॉर्म हो गई, इधर बात पर आएंगे, इधर सेकंड फॉर्म। लाइट वेंट आउट, देखो लाइट चली गई। वाइल वी आर मार्चिंग ए लाइव मैच ऑन टीवी, जब टीवी पर आंखों देखा मैच देख रहे थे। ये देखो पहले सेकंड फॉर्म आए, तो पीछे देखो वाज और एनजी फॉर्म आया कि नहीं आया। द गार्डनर फाउंड ए गोल्ड रिंग, माली को सोने अंगूठी मिली, कब, जब वो पेड़ों को पानी दे रहा था। तो गांठ मान लो बेटा, जब भी आपको भूतकाल में कोई क्रिया जारी दिखे, एक्शन जो है वो मूव ऑन हो, तो पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। इनकरेक्ट को करेक्ट करो। ही वॉज फॉलिंग asleep while he was traveling, नो। अब वाइल का पास्ट टेंस आ गया तो एक पास्ट इंडेफिनिट होगा। जब वो यात्रा कर रहा था, वो गहरी नींद में सो गया, उसे नींद आ गई, होगी वाउल साउंड। सो गया में आ, सो गई में ई, तो ही फेल asleep while he was traveling, मेरा होगा ही फेल asleep। तो बेटे याद रखो, यह वाइल के बाद पास्ट टेंस आ गया, वाज और एनजी, अब ये नहीं आ सकता, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। He played card with friend when his father entered room, जब पिताजी कमरे में आए, तो वो मित्रों के साथ ताश खेल रहा था। ये कह रहा है भूतकाल में काम जारी था, वो क्या कर रहा था। He was playing cards with his friend, his father entered the room, when the old man crossed the road, ही मेट विद एक्सीडेंट। देखो उसकी दुर्घटना हो गई, कब हो गई, जब ओल्ड मैन सड़क पार कर रहा था। तो ये पास करने से गति है इसमें, एक्शन द पास्ट है। वेल ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, ही मेट विद एक्सीडेंट, एज सम स्टूडेंट मेड ए लाउड नॉइज, द प्रिंसिपल एंटर रूम, जब कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। बच्चे यहाँ एक्शन चल रहा है पास में, वो बहुत हल्ला मचा रहे थे, तभी प्रिंसिपल कक्षा में आए। तो यहाँ आएगा वर मेकिंग नॉइज, एज सम स्टूडेंट
were making a loud noise, the princess entered the room. When I, her first time, she on a sofa, जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो सोफे पर बैठी हुई थी। यहाँ गति है पास्ट में, एक्शन द पास्ट यहाँ है और ये पास्ट लेट होगा। जब मैं मिला, देखा, आ गया ना सब साउंड। When I saw her first time, she was sitting on a sofa. I my leg when I out to drive car. मैंने अपनी टांग घायल कर ली जब मैं कार चलाना सीख रहा था। यहाँ राहत आया। आई वॉज लर्निंग आएगा और ये आएगा आई इंजर्ड माई लेग व्हेन आई वॉज लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार। ही शॉक वाइल ही फ्यूज। उसको झटका लग गया, करंट लग गया। कब? जब वो फ्यूज जोड़ रहा था। तो यहाँ देखो वाइल आ गया। पास्ट टेंस करो बेटा। वाइल ही वाज मेंडिंग ए फ्यूज ही गॉट ए शॉक। व्हेन शी विद हर फ्रेंड, जब अपने मित्र के साथ बातें कर रही थी, उसके पिताजी वहां आ गए। बातें कर रही थी, देखो रही थी आया कि नहीं आया, एक्शन पास्ट है ना। व्हेन शी वाज टॉकिंग विद फ्रेंड, हर फादर केम देयर। मालती her finger while she vegetable. मालती ने अपनी उंगली घायल कर ली जब वो सब्जियां काट रही थी। तो यहाँ आएगा बेटा इंजर्ड। सेकंड फॉर्म भरो, यहाँ पास कर भरो। शी वॉज कटिंग व्हेन आई टू मीट हर। शी मैं जब मैं उससे मिलने गया तो वो टीवी पर मैच देख रही थी। तो इसको करो बेटा। व्हेन आई वेंट टू मीट हर, शी वॉज वाचिंग मैच, लाइव मैच ऑन टीवी। ही asleep while he is car. जब वो कार चला रहा था उसे नींद आ गई। He fell asleep while he was driving his car. Garner the plant when he used snake. जब माली पेड़ों को पानी दे रहा था उसने विशाल सर्प को देखा। देखो यहाँ करो बेटा was watering और हो जाएगा he saw a used snake. He under a bridge when the bridge, वो पुल के नीचे भाग रहा था तभी पुल ढह गया। देखो ये ढह गया पांच मिनट आया। याद आएगा he was running under bridge when the bridge collapsed. When his wife, घर वो जब वो आया उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। when he arrived, और यहाँ एक्शन क्या करो, गति हुआ है पास्ट में एक्शन है। His wife was clothing clothes, washing clothes. When she TV, when husband, so when she was watching TV, her husband came. When the principal entered the class, a student was writing the board. जब प्रिंसिपल कक्षा में आया एक विद्यार्थी बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। देखो गति आ गई पास्ट एक्शन पास्ट में। तो इसको करो वाज राइटिंग। पास्ट एक्शन, भूतकाल की घटना बतानी हो तो याद रखो बिफोर से पहले मोर पास्ट आएगा, बिफोर के बाद लेस पास्ट आएगा। बिफोर से पहले वो घटना लिखनी है जो पहले घटित हो गई, वो काम लिखना है जो पहले हो गया। बिफोर के बाद वो काम लिखना है जो बाद में घटा है। तो मोर पास्ट पहले, जिसको हम हेड थर्ड में यूज करेंगे। लेस पास्ट पर पास्ट इन हेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। और मान लीजिए आफ्टर आ जाए तो उल्टा कर दो। पहले वो काम लिखो जो बाद में हुआ, फिर वो लिखो जो पहले हुआ। यानी कहने का मतलब आफ्टर से पहले आप वर्ग की सेकंड फॉर्म लगाइए, आफ्टर का हेड थर्ड फॉर्म लगाओ। और सपोज सेंटेंस आफ्टर चलो जाए तो बिफोर का नियम लगा दो, हेड थर्ड फॉर्म आगे लगाओ, सेकंड पीछे। तो बेटा मेरा जो मेन एम है पढ़ाने का, ये कॉम्पिटिशन पॉइंट व्यू से टेंथ एस्पेक्ट बच्चों का कमजोर है। और इस कमजोर एस्पेक्ट से वो ग्रामर में स्कोर नहीं कर पाते, कंपटीशन निकलते, साथ साथ उनको स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत आती है। आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप इफेक्टिव ऑर्नामेंटल इंप्रेसिव लैंग्वेज नहीं बोल सकोगे। तो आप याद करो, देखो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। इसमें दो वाक्य हैं, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। तो बेटा डॉक्टर पहले आया कि रोगी पहले मरा? तो आप कहेंगे रोगी पहले मरा। तो रोगी मरना मोर पास हो गया ना। तो ये पास पाएगा, देखो सब्जेक्ट पेशेंट हैड डाइड बिफोर। सर डॉक्टर आया, केम कह दो, अराइव्ड कह दो। वी प्लेड आफ्टर वी हैड कंप्लीट होमवर्क। देखो हमने अपना होमवर्क पूरा करने के बाद खेले। तो अब बाद में खेलो ना, क्योंकि आफ्टर है तो बाद वाला काम पहले लिखा जाएगा। वी प्लेड सेकंड में आगे देखो प्लेड। अब इसके बाद हेड सर्व कर दो।
we had complete homework. After final match ended, the chief guest arrived. देखो फाइनल मैच समाप्त होने के बाद मुख्य अतिथि पधारे। देखो आफ्टर आ गया, पहले हेड लगाओ, देखो बेटा हेड आ गया, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ, ये थर्ड फॉर्म रही, फिर आप सब्जेक्ट लिखो, सेकंड फॉर्म ले आओ, ठीक है। द ट्रेन had left before we had reached the station. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। अब ये दो काम है ना, किसमें आपका स्टेशन पहुंचना एक काम है और ट्रेन का जाना। तो आपसे अपने मन से पूछो, पहले आप पहुंचे या पहले ट्रेन गई? तो आप कहेंगे ट्रेन गई। तो ट्रेन का जाना पहले हुआ ना, ये मोर पास हुआ कि नहीं? तो ये पास परफेक्ट। देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीड द स्टेशन। अंकित went home after he had completed his project. अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद अंकित घर गया। तो अंकित बाद में घर गया ना, क्योंकि आफ्टर आ रहा है तो बाद वाला काम पहले आया। देखो बेटा, अंकित went home after he had completed his project. After the rain had stopped, we went out for picnic. बरसात हम रुकने के बाद हम पिकनिक पे गए। तो पहले बरसात रुकी ना, ये मोर पास हुआ कि नहीं? पहले हुआ कि नहीं काम? फिर आप पिकनिक गए ना, क्योंकि आफ्टर आ रहा है तो हेड था लगाओ। आफ्टर द रेन हैड स्टॉप वी वेंट आउट फॉर पिकनिक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब वाक्य अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आए तो आप समझ लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शैल है विल है लगाना है। आई भी हो तो शैल है, बाकी सब सब्जेक्ट का विल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट कर दो। बस जा चुकी होगी, देखो ना चुकी होगी हो गया ही फ्यूचर में। सब्जेक्ट बस, विला लेफ्ट, वह अब तक घर पहुंच चुका होगा, चुका होगा सब्जेक्ट ही लगाओ बेटा विला, पहुंचना गॉट, और होम अब तक बाई नाउ। इस साल के अंत तक मैं नई किताब लिख चुका हूंगा। तो सब्जेक्ट आई शैल हैव रिटन अ न्यू बुक बाय द एंड ऑफ द ईयर। उसने ये खबर सुनी होगी, he will have hear this news, he सब्जेक्ट, will हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म लगाओ। सूरज डूबने तक किसान घर लौट चुके होंगे, सब्जेक्ट हो गया फार्मर, विल रिटर्न अपने घर देयर ऑन बाय सनसेट, जब समय से पहले बेटे भाई आ जाए, बाय नाउ, बाय सनसेट, बाय मॉर्निंग, बाय मंथ, बाय ईयर। तो समझ लीजिए आपको शैल विल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वाक्य अंत में से रहा होगा, सही रही होगी, से रहे होंगे, या रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, प्लस टाइम पीरियड हो सम अवधि, तो फ्यूचर परफेक्ट है। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1980, मैं 1980 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 90, मैं कहूँ मैं 1980 अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन हो जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और रहा होगा तो आई शैल हैव बीन हो जाएगा। वह सुबह से कोई उपन्यास पढ़ रहा होगा, सब्जेक्ट ही विल हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। बच्चे घंटे से खेल रहे होंगे होगा, तो चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर, और हम कहे बच्चे घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर आवर, ठीक है। से रहा होगा, से रहे होंगे, सही हो तो समझ लो फ्यूचर करना है। से रहा था, से रही थी तो पास्ट परफेक्ट है, और से रहा है, से रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट है।